दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम प्रयासों के बावजूद, चाहे वो दिल्ली सरकार के प्रयास हों, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रयास हों, ना तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पा रही है और ना ही दिल्ली की जो आबो हवा है वो साफ हो पा रही है। नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर जो अभी दिवाली के बाद से सिचुएशन बनी है उसमें जिस स्तर पे सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अक्टूबर की जो प्रदूषण की स्थिति थी वो सामान्य थी, लेकिन दिवाली के बाद से जो सिचुएशन बिगड़ी है उसमें जो सुधार होना चाहिए था वो ना आ रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आज से दिल्ली के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। तो सरकार जो है उसके लिए ही प्रयास कर रही है कि हम जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। हमेशा जब भी बात होती है इस समय पर, तो हम भी ये मानते हैं और आप लोग भी ये बताते हैं कि पराली जो है इस समय सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। बाकी कारण भी होते हैं, लेकिन इस समय जो हवा ज़्यादा खराब होती है पराली को मानते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही है कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है आबो हवा के अंदर वो 4% है, 10% है। तो फिर तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब बाकी कारण हो सकते हैं अगर ये सही है तो। मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि वो किस समय का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है। हाँ। क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े होते हैं। जैसे अक्टूबर का महीना पूरा गुजरा है, अक्टूबर के महीने में पराली हो सकता है कि 5% भी ना जली हो, क्योंकि जब बारिश हो गई तो उसके बाद कटाई हुई नहीं। अक्टूबर के महीने में अगर आप देखो तो पिछले 5 साल में सबसे कम पोल्यूशन था, सारा जो डेटा बता रहा है। लेकिन दिवाली के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हुई है। दिवाली के बाद सिचुएशन एकदम जंप की है और केंद्र सरकार का ही संस्थान है, सफ़र ही डाटा जारी करता है डेली। तो सफ़र के आंकड़े में तो पराली इन 10 दिनों के दौरान 48% तक रही है। तो अब केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को कौन सा डाटा दिया गया था ये तो वही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन मैं तो पिछले 10 दिन का डेटा देख रहा हूँ जो सफ़र डेली जारी करता है। उसने 48% तक का डेटा जारी किया है। तो मसला इसका नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, अब वो तो केंद्र सरकार को समझना होगा कि वो कौन सा आंकड़ा बता रही है और किस समय का आंकड़ा बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंकड़ा किस समय का है, क्योंकि किस समय, अगर पराली जिस समय जल नहीं रही थी तो उस समय का आंकड़ा अलग है भाई। किसी दिन 48% पराली का आंकड़ा था, किसी दिन 40% था सफ़र ने जो जारी किया, किसी दिन 26% जारी किया। तो वो तो आंकड़े सफ़र के ही हैं, दोनों केंद्र सरकार के हैं। दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा जो है वो डस्ट का होता है, जो उड़ने वाली धूल होती है। उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध तो लगाया है। 69 मशीनें आप लोगों ने बताई है कि हमारे पास हैं, लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज़ है कि आप एमसीडी पर जो है सारा जो है बोझ डाल रहे हैं कि वो लोग साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अलग अलग दिल्ली के अंदर अलग अलग वर्क डिवीज़न है, लेकिन प्रश्न वो है नहीं। अभी दिल्ली सरकार का जो निर्णय है कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जो भी कोई सुझाव देता है हम सब कुछ करने को रेडी हैं और हम करेंगे। मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर की बसें हैं, उनके फेरे बढ़ाने के लिए कुछ तैयारी हुई है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें और सड़कों पर जो है भीड़ भाड़ कम हो। एक तो पोल्यूशन उससे कम होगा, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा। आज हमने अभी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की है। हाँ। और हमने उन लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि एक पूरा प्लान बना करके सबमिट करें कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल, अब ऐसा आप लोग क्या करेंगे जिससे कि कोर्ट संतुष्ट हो जाए और दिल्ली की जो हवा है वो साफ़ हो जाए, जो कि अभी तक नहीं उठाया गया होगा? ऐसा क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? नहीं, हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो जो डायरेक्शन देंगे उसको हम करेंगे। ठीक है। और लॉकडाउन की जो बात है, जब तक दूसरे राज्य नहीं लगाया या आसपास के ज़िले नहीं लगाएंगे तब तक दिल्ली में आप कह रहे हैं लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, सभी मिलके, एक्सपर्ट्स की इस राय है कि सभी मिलके जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। लागू करने को तो हम लागू करने को रेडी हैं। हाँ। लेकिन मसला लागू करना नहीं है, मसला इम्पैक्ट का है। तो एक्सपर्ट्स की राय यही है कि अगर सभी मिलके करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।